प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश आदर्श विद्या मंदिर माउंट आबू। तो बच्चों आज संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुताम विना, यानी कि कन्या के बिना, बेटी के बिना घर सूना है, घर में कुछ भी नहीं होता। तो कल हमने पढ़ा था कि राकेश अपनी पत्नी को गर्भपात करवाने के लिए भेज रहा था। अगर कन्या हुई तो उसको मरवा दो और बेटा हुआ तो ठीक है। तो जब शालिनी को इस बात का पता चलता है तो वो माला को लेकर रास्ते में से ही वापस घर पे आ जाती है। और राकेश जब ड्यूटी से अपनी ऑफिस की मीटिंग पूरी करके जब वापस घर पे आता है तो वो पूछता है कि भैया आज तुम हॉस्पिटल में गई थी डॉक्टर के पास, तो वहाँ पे डॉक्टर ने क्या बोला। तो माला चुपचाप खड़ी रहती है और शालिनी उसका उत्तर देती है। तो शालिनी क्या उत्तर देती है वो यहाँ से देखते हैं। शालिनी कहती है, भ्रातः, हे भैया, हे भाई, किम त्वम ज्ञातुम इच्छसि, क्या तुम जानना चाहते हो, क्या तुम्हें जानना है। तस्याः कुक्षी पुत्रः अस्ति पुत्री वा, कि उसके गर्भ में पुत्र है या पुत्री, बेटा है या बेटी, क्या तुम जानना चाहते हो भैया। किमर्थम, किस लिए, क्यों जानना चाहते हो। षण्मासानंतरम, 6 महीनों के बाद, सर्वम स्पष्टम भविष्यति, सब कुछ पता लग जाएगा। अगर लड़का है तो पता चल जाएगा और लड़की है तो भी 6 महीने के बाद अपने आप पता चल जाएगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, यानी कि समय से पूर्व, समय से पहले, किमर्थम का मतलब किस लिए, अयम आयासः, यह कोशिश तुम समय से पहले क्यों कर रहे हो, समय से पहले ये सब जानने की कोशिश क्यों कर रहे हो। राकेश कहता है, भगिनी, बहन, त्वम तु जानासि एव, तुम तो जानती ही हो, अस्माकं गृहम अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, हमारे घर में तो जो है अंबिका है वो पुत्री के रूप में है ही। हमारे घर में एक बेटी है, एक कन्या है। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब हमें एक पुत्र की आवश्यकता है। तरही का मतलब इसलिए, तरही का मतलब तो। अब ये बोल रहा था बेचारा और इसको बीच में ही काट दी बात ने, शालिनी ने इसकी बात काट दी। और शालिनी कहती है, तरही कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तरही माने तो, कुक्षी माने गर्भ में, पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो मतलब अगर कोख में बेटी है तो उसको मार देनी चाहिए क्या, ऐसा थोड़ी होता है। तीव्र स्वरेण, तेज आवाज में, यानी कि एकदम जोर से चिल्ला के बोलती है गुस्से में आके कि तो कोख में अगर पुत्री है तो क्या उसको मार देनी चाहिए क्या, तो इस तरह से वो बोलती है। हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तोऽसि त्वम, तो तू हत्या का पाप करना चाहता है। हत्या मतलब कन्या की हत्या करने का पाप करने को प्रवृत्तो असी, प्रवृत्तो का मतलब तैयार, असी का मतलब तुम, क्या मतलब तुम अपनी कन्या का हत्या करने, कन्या का वध करने के लिए तुम तैयार हो गए हो। राकेश कहता है, न हत्या तू, न नहीं नहीं, हत्या तो नहीं करनी है। तो शालिनी कहती है, तरही किम अस्ति निर्घृणम कृत्यम इदम, तो शालिनी कहती है तो, तरही मने तो, किम अस्ति क्या है ये, निर्घृणम कृत्यम इदम, तो ये गर्भपात जो है क्या ये पाप नहीं है, क्या ये घृणित काम नहीं है, मतलब ये भी एक बहुत ही बड़ा घृणित कर्म है, कुत्सित कर्म है, ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। सर्वथा विस्मृतवान, आप तो सब कुछ भूल गए। अस्माकम जनकः अपि, हमारे जो जनक है, हमारे जो पिताजी है, उन्होंने कदापि माने कभी भी पुत्री पुत्रयोः, पुत्री और पुत्र में विभेदम न कृतवान, हे भैया आप तो बिल्कुल ही भूल गए कि हमारे पिताजी ने कभी भी पुत्र और पुत्री में भेदभाव नहीं किया था। सह सर्वदैव, सह माने उन्होंने, हमारे पिताजी ने, सर्वदा एव सर्वदैव मनुस्मृतेः पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म,
वो क्या करते थे, सर्वदा एवं हमेशा ही मनुस्मृति है, मनुस्मृति की पंक्तिम इमाम, इस पंक्ति को उद्धरती स्म, उदाहरण देते थे, हमें बताते थे। यानी कि मनुस्मृति की इस पंक्ति को पढ़कर वो हमें उदाहरण दिया करते थे। कौन सी पंक्ति थी? आत्मा वै जायते पुत्रः, आत्मा वै, आत्मा से, जायते का मतलब पैदा होता है, पुत्र, और पुत्रेण दुहिता समा, और पुत्र से पुत्री, दुहिता का मतलब पुत्री, समा का मतलब समान होती है। यानी पुत्र और पुत्री हमेशा समान होती है। आत्मा, आत्मा से ही जायते का मतलब पुत्र होता है और पुत्री होती है, और पुत्र और पुत्री हमेशा समान होती है। पुत्रेण दुहिता समा, पुत्र के समान दुहिता होती है, पुत्री होती है, कन्या होती है। त्वम अपि सायं देवी स्तुतिम करोसि, और तुम जो है शाम को देवी की स्तुति करते हो, माता दुर्गा की पूजा करते हो, तो वो भी तो एक स्त्री है, वो भी तो एक कन्या है, उसकी पूजा क्यों करते हो? अगर तुम्हें इतनी ही कन्या अच्छी नहीं लगती तो तुम माता की स्तुति क्यों करते हो? आगे है किमर्थम सृष्टि है, किमर्थम माने किस लिए, सृष्टि का मतलब संसार की, उत्पादिन्यः शक्त्यः तिरस्कारम करोसि, तो तुम इस संसार को उत्पन्न करने वाली जो शक्ति है उसका तिरस्कार क्यों कर रहे हो? तो वह मनसी यति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में यति का मतलब इतनी, कुत्सिता वृत्ति खतरनाक, भयंकर, पाप, पाप से भरी हुई, वृत्ति का मतलब होता है वृत्ति, व्यवहार, तुम्हारे मन में इतना पाप, मतलब पाप का विचार, किमर्थम किस लिए आ गया? तुम्हारी जो इच्छा शक्ति है, तुम्हारी जो मनोवृत्ति है, वो इतनी कुत्सिता क्यों हो गई है, इतनी पापी क्यों हो गई है? इदम चिंतयित्वा एव अहम कुंठिता अस्मि, ये बात सोचकर भी अहम कुंठिता अस्मि, मैं दुखी हो रही हूँ, मेरा मन उदास हो रहा है। यानी ऐसा भाई जो है मेरा है, तो मतलब तुम्हें भाई कहते हुए मेरे को शर्म आ रही है? तुम्हारे मन में जो इतनी कुत्सिता, इतनी बुरी जो मनोवृत्ति है, इसके बारे में सोचकर ही मैं तो दुखी हो रही हूँ। तो आगे, त्व शिक्षा वृथा, त्व का मतलब तुम्हारी, शिक्षा माने शिक्षा वृथा, तुम जो इतने पढ़े हो ना, तो तुम्हारी सारी की सारी शिक्षा व्यर्थ हो गई है, तुम्हारी सारी शिक्षा बेकार हो गई है, कोई मतलब नहीं है इस शिक्षा का। तो ठीक है भाई, आज यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।